हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, 10:30 बज रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। राज्यसभा में किसान बिल पर बहस अभी चल रही है। सरकार ये दावा कर रही है कि भाई बिल किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जबकि विरोधियों का ये कहना है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि इससे तो किसान की आमदनी बढ़ने की बजाय घटने वाली है। पंजाब हो, हरियाणा हो, इसके साथ बाकी दूसरे राज्य, वहां किसान धरने पर बैठे हैं, तैयारी है बड़ी बड़ी रैलियां निकालने की। आज हरियाणा में किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान भी कर दिया है। तो राज्यसभा में किसान बिल पर चर्चा चल रही है और इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। केजरीवाल ने सभी गैर बीजेपी पार्टियों से मिलकर बिल को हराने की अपील की है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ये कहा है कि जितनी भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं या वो पार्टियां जो इस बिल के फेवर में नहीं है, वो किसी भी कीमत पर आज पूरे देश के किसानों के साथ खड़े रहे। नजर राज्यसभा पर हर किसान की है। राज्यसभा में बीजेपी के इस बिल को हमें हराना चाहिए। सारी गैर बीजेपी पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हरा दे। यही देश का किसान चाहता है। उधर आम आदमी पार्टी के ही नेता किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं, उनका एक और आपको जो बयान उन्होंने दिया है वो सुनाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए संजय सिंह जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के बिल से छोटे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। सुनिए। राज्यसभा में वोटिंग होगी, आप क्या पक्ष होगा आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी इस बिल का विरोध किया। हमारे भगवंत मान जो सांसद हैं उन्होंने विरोध किया और राज्यसभा में भी इसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। ये बिल किसान विरोधी है, ये काला कानून है और किसानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम ये सरकार कर रही है। आप मुझे बताइए, जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, जब किसानों को कोई एमएसपी सरकार के द्वारा नहीं मिलेगी, आप उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं? आप उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं? और देश में एक ही एक ऐसा कृषि कार्य बचा था जिससे लोगों का जीवन चल रहा था, जिससे लोगों का पेट भर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आप उसको भी समाप्त करने की आपकी योजना है। और किसके लिए? वही अडानी, वही अंबानी, वही बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की कंपनियां, उन्हीं को आप इस क्षेत्र में भी लाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर रेल बेचने, सेल बेचने, बैंकिंग सेक्टर बेचने, इंश्योरेंस सेक्टर बेचने, बीपीसीएल बेचने, एयर इंडिया बेचने वाली सरकार अब किसानों को बेचने की तैयारी कर रही है। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं, किसान आजाद हो जाएगा, निवेश आएगा, उसकी तरक्की होगी। 6 साल से प्रधानमंत्री जी और ये सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है, युवाओं को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है, देश के लोगों को गुमराह कर रही है। हर मुद्दे पे 15 लाख आया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? अब आप कहते हैं हम 5 साल की संविदा की नौकरियां देंगे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है देश भर के अंदर कि आज ये सरकार हर वर्ग का विश्वास खो चुकी है। और ये किसान वर्ग, जिसका आपने कहा था कि हम 1.5 गुना 2 गुना उनको दाम देंगे, आज किस हालत में पहुंच गया? आप उनकी एमएसपी भी खत्म कर देना चाहते हैं। 1 या 2 पॉइंट में मेरिट पर अगर बात करें तो किन बिंदुओं पर विरोध है? मंडियां खत्म करना बिल्कुल गलत है। सरकार कोई एमएसपी निर्धारित नहीं करेगी, बिल्कुल गलत है। सरकार ये कह रही है कि साहब जो है, अब वो कहते हैं कि हाँ हम एमएसपी देंगे, लेकिन इसकी पूरी मंशा जो है वो धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। अब कह रही है भंडारण की कोई लिमिट नहीं, आप चाहे जितना भंडारण कर सकते हैं। तो किसान तो भंडारण कर नहीं सकता। छोटा किसान तो जाता है मंडी में अपना सामान बेचने के लिए, उसको तो बस तुरंत अपना परिवार चलाना है, अपना सामान बेच के वो पैसे लेके घर आ जाना चाहता है, अपने परिवार को चलाना चाहता है। तो जो 2000 रुपए कुंटल, मान लीजिए 1800 रुपए कुंटल वो धान बेचेगा, उसको कोई पूंजीपति रख लेगा, स्टोर कर लेगा और फिर वही धान देश की जनता को 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बेचेगा। कौन रोक लेगा? आपने कालाबाजारी को बढ़ावा देने की एक नई मुहिम छेड़ रखी है। देखिए, अभी
जो अपडेट है वो ये है कि राज्यसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा, उसमें 2 स्थान अभी खाली है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो इस वक्त बीजेपी को चाहिए या सरकार को चाहिए वो 122 है। लेकिन खुद बीजेपी की जो संख्या है अपने सांसदों की वो 86 है। ऐसे में 10 ऐसे सांसद हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी और बाकी पार्टियों को मिला के जो कोरोना पीड़ित है और इस वक्त वहां राज्यसभा का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल पहले ही मना कर चुकी। तो किसान बिल पर आज राज्यसभा में बहुत बड़ी परीक्षा है। संसद से लेकर सड़क तक बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। और इन सब के बीच हम आपके लिए ये देखिए बिल से जुड़ी वो तमाम बातें और उसका विश्लेषण लेकर आए हैं जिसे लेकर तनातनी बनी हुई है। और साथ में ये आंकड़ा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल जो है एनडीए को नहीं आने वाली है। जो पूरा आंकड़ा है एनडीए का वो 105 का संख्या बल है उसका, एनडीए 102 है। ये देखिए बहुमत से 20 कम है। अब ये 20 कैसे आ सकते हैं, आप प्लस कर दीजिए 9, 1, 5, 15 जो है वो ऐसे ही आ जाते हैं। एआईएडीएमके और वायरस कांग्रेस इन दोनों ने कह दिया है, पहले ही सपोर्ट कर दिया। एआईएडीएमके की तरफ से समर्थन की बात भी हो चुकी है। तो आंकड़ा हो जाता है एनडीए प्लस का 117, लेकिन बहुमत से अभी भी 5 कम है। तो ऐसे में कौन मदद कर सकता है, जिन पार्टियों पर नजर रह सकती है वो भी आपके सामने है। जैसे शिवसेना है, अकाली दल है, बीएसपी है, बीजेडी है, टीआरएस है और टीडीपी है। ऐसे में सबकी नजर जो है वो बीएसपी पर है, क्योंकि अकाली ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। हरसिमरत कौर ने मना कर दिया है, उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया है। शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है, मतलब जो हमारी जानकारी है कि शिवसेना इसका सपोर्ट कर रही है। तो मान लीजिए शिवसेना अगर साथ आ जाती है एनडीए के, तो फिर 2 की और जरूरत पड़ेगी बीएसपी पर, इसलिए नजर सबकी टिक जाती है। अब एक रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम आगे इस बिल पर चर्चा करते हैं। किसान जो अपनी फसल लेके आते हैं उसके रेट किसान खुद तय करे कि मेरा रेट ये है, मैं इस रेट में बेचूंगा अपना। तो किसान ना कभी आत्महत्या करेगा, ना कभी भूखा मरेगा, ना उसकी फैमिली परेशान होगी। सरकार तो कह तो देती है, वादा तो कर देती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती। सरकार जो बिल लेकर आई है उससे किसानों को ये फायदा जरूर मिलेगा कि वो अपनी फसल अपनी कीमत पर बेच सकें। ऐसे में कई सवाल सीधे हैं, सरकार के इस बिल में क्या है? अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। बिल को लेकर सरकार के दिल में क्या है? मैं समझती हूँ कि ये पंजाब के लोगों को ये बिल उनके लिए ठीक वो नहीं समझे। हमने बहुत कोशिश करी पिछले 2-2.5 महीनों में उनसे बातचीत करके, केंद्र से उनकी बातचीत मंत्री जी की बात करा के, लेकिन उनको कन्विंस हम नहीं कर सके। आखिर इस पूरे बवाल के पीछे क्या है? राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको यह विधेयक बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे बवाल का जवाब क्या है? अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी, लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस की जिस 7 साल पुरानी घोषणा का जिक्र कर रहे हैं, अब हम आपको वो दिखाते हैं। अभी एपीएमसी के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाए। मिला जुलाकर पूरा बवाल जिस बुनियाद पर खड़ा हुआ है, सबसे पहले उसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नए कानून के मुताबिक किसान फसल की कीमत खुद तय करेगा। सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता खत्म। किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मंडी से बाहर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
कैसे प्राइवेट प्लेयर आएंगे और उनकी ज़मीन के सौदे एग्रीमेंट करेंगे 21 साल के 31 साल के, और वो ज़मीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। ये सब कुछ है और एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी मनमर्जी करेगा। जो जरूरी वस्तुओं का भंडारीकरण का बिल है वो भंडार करेगा, उसको स्टॉक करेगा, मर्जी से सप्लाई करेगा। मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड, इकोनॉमिक्स का रूल है। तो जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा सरकार का उन पर तो वो मनमर्जी करेंगे। आज मंडियों में 50 आड़तिये खरीद करते हैं। नया विधेयक उस पूरे क्षेत्र में 50 की जगह 500 लोगों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देगा। दूसरा, मंडियों को भी प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए ना। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। इसके साथ ही ये भी जान लेना जरूरी है कि नए बिल में किसानों के लिए नए प्रावधान क्या क्या हैं। निजी खरीदार सबसे पहले रसीद और पेशगी देगा। 3 दिन के भीतर खरीदार पूरा भुगतान करेगा। किसान अपने माल को ऑनलाइन भी बेच सकेगा। एक देश एक बाजार बनाने की ओर कदम। पेमेंट 3 दिन में, बाद में लड़ाई कौन लड़ेगा? एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर जो है वो पूंजीपतियों के साथ लड़ाई कर सकेगा? तो ये बिल्कुल ही किसान को निहत्था बनाने के लिए। सिर्फ खेती एक सेक्टर था जो जीडीपी में जो इस बार पॉजिटिव आया था, बाकी सारे नेगेटिव हैं, उसको भी छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाएं क्या क्या हैं, जरा उस पर भी गौर कर लें। निजी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजीकरण बढ़ेगा, किसानों की जमीन कंपनियों के हाथ, छोटे किसानों को पहुंचेगा नुकसान। पहले मंडी सरकार की है, वहां टैक्स लगता है, वो वैसी रहेंगी। कौन आस्ते आस्ते क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट है ये किसानों को कब्जा कर लेंगे। गरीब किसान है, क्या कोई गरीब आदमी अंबानी या अडानी से एक लड़ाई लड़ सकता है? सुखबीर बादल जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो एनडीए से, बीजेपी से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? आज भी भाजपा की गोद में क्यों बैठे हैं जो किसान के खेत और खलिहान को खत्म कर रहे हैं? क्या इस बात का जवाब देगा अकाली दल बादल? जो खेती है ये संविधान में भी ये स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर तीनों छीन लिए। ये फेडरलिज्म के लिए, संघीय ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है। ये राज्यों को भिखारी बना रहे हैं और सारी पवरें छीन रहे हैं, सारी ताकतें छीन रहे हैं राज्यों से। तो राज्य क्या करेंगे? फिलहाल इस बिल का खुलकर विरोध करने वाले सिर्फ 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना। जबकि महाराष्ट्र की किसान यूनियन ने बिल का समर्थन किया है, मगर शिवसेना विरोध करने के मूड में है। लेकिन उसका पक्ष बिल के मेरिट डिमेरिट पर ज्यादा न होकर राजनीति पर ज्यादा दिखाई देता है। अगर अकाली दल के हमारे जो साथी है पुराने, आज भी हमारे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। उनसे भी डायलॉग नहीं है, हमसे भी नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या है एनडीए में। अब सवाल ये है कि देश के मध्य वर्ग के हिसाब से इस बिल के क्या मायने हैं? अभी जो है किसान के खेत से कंज्यूमर तक जाते जाते करीब करीब 5 या 6 लोग बीच में होते हैं, जिनको हम मिडिलमैन कहें। और स्टडीज जो हुई हैं उन्होंने ये दर्शाया है कि जो फार्मर बेचता है और उस मूल्य को जो कंज्यूमर देता है उसका 23%, 25% ही किसान को मिलता है। जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि नए कानून से किसान की आय बढ़ेगी, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी फिलहाल देश के मध्य वर्ग पर है। तो जब फार्मर की इनकम बढ़ेगी वही उपभोक्ता है, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो उपभोक्ता ज्यादा चीज खरीदता है, बिजनेस ज्यादा बढ़ता है। दूसरी चीज, जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, इससे एक मुझे लगता है कि जो विविधीकरण हम खेती में करने की बात कर रहे थे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एग्री बिजनेस की बात कर रहे थे, जो हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे 85% किसान छोटे हैं
या लघु हैं या मझले हैं, और बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनका 1 बीघे 2 बीघे है। 2.5-3% से लेकर के 8.5% तक सस्ता मिलने की गुंजाइश होगी अगर वो सरकारी दाम भी देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उपभोक्ताओं के लिए ये कीमतें गिर सकती हैं, उनको फायदा हो सकता है। हालांकि एबीपी न्यूज ने इसी साल 25 जुलाई को ही अपने खास कार्यक्रम परिवर्तन में इस मुद्दे को विस्तार से दिखा रखा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। देश में कृषि और किसानों का क्या मौजूदा हाल है, कैसे किया जा सकता है इसमें परिवर्तन। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में किसानों को मंडी के शिकंजे से बाहर निकालने का कानून बनाया। इससे किसान अपनी फसल बिना बिचौलियों के सीधे शहरों में बेच सकेंगे। तो क्या किसानों को मंडी से छुटकारा जैसे नए सुधारों से बदलेगी उनकी जिंदगी? परिवर्तन में हमने ये भी दिखलाया था कि किस तरह कोरोना के लॉकडाउन के दौरान पुणे के करीब के कुछ गांवों में किसान कनेक्ट नाम से एक अभियान शुरू हुआ, जिसके जरिए किसानों ने अपने उत्पाद को सीधे ग्राहकों को पहुंचाना शुरू कर दिया और ये बिजनेस देखते ही देखते करोड़ों में जा पहुंचा। दोस्त का फोन आया और वो बोला मुंबई में 80 रुपए किलो टोमेटो चल रहा है। तभी हमें यहाँ पे 8 रुपए किलो से भी कोई टोमेटो पूछ नहीं रहा था। तभी डिसाइड किया कि मुंबई में जाके हम लोग अपना खुद का प्रोड्यूस बेचेंगे, और उसको इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमने डिसाइड किया कि अभी यही करेंगे। उसके बाद हमने किसान कनेक्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये खोल के मुंबई और पुणे में वेजिटेबल सप्लाई करना चालू किया। मिला जुला कर फिलहाल केंद्र में जो स्थिति पैदा हुई है उसे देखते हुए ये सरकार का काम है कि वो इस बिल को लेकर जारी विरोध को शांत करे, अपने सहयोगियों को समझाए और आम किसानों को बिल का मकसद और जरूरत को उनकी भाषा में बताए। बिलों को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने भी किसान बिल पर विरोध जताया है। उन्होंने पूछा है कि अगर सरकार एमएसपी जारी रखेगी तो फिर ये बात बिल में क्यों नहीं आ जाती। इससे महत्वपूर्ण कानून जिसके बारे में सारा इस वक्त हल्ला हो रहा है वो है एपीएमसी, यानी कि मंडियां। मंडियों में तमाम तरह की प्रॉब्लम है देश में, और किसान आंदोलन काफी समय से मांग कर रहे हैं कि एक तो मंडियों में सुधार करो, और दूसरा देश के बहुत बड़े इलाके में मंडियां हैं ही नहीं, सरकारी मंडियां खड़ी करो, बेहतर मंडियां बनाओ। उसकी बजाय अब सरकार क्या कहती है, ना हमसे तो नहीं बनेगा, प्राइवेट मंडियां बनाएंगे, मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी बनाएंगे। सरकार कहती है देखो किसान के पास आजादी है, चाहे तो यहां बेचे चाहे वहां बेचे। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकारी मंडी में जाएंगे तो आप पे 4, 5, 6% फीस लगेगी, सेस लगेगी, टैक्स लगेगा जो सरकार के पास जाएगा। प्राइवेट मंडी में जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई पागल आदमी होगा जो जाके सरकारी मंडी में बेचेगा? 2 साल में 3 साल में सारी सरकारी मंडियां कोलैप्स कर जाएंगी और अडानी जी, अंबानी जी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो अपनी प्राइवेट मंडी सेटअप करेंगी, सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। और जब सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी तो किसान को जो छोटा मोटा एमएसपी मिल जाता है वो एमएसपी कहां से मिलेगा? अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो आज भी किसान संगठन कहते हैं ठीक है आप प्राइवेट मंडी सेटअप करते हो, बहुत अच्छा करो, आप एक उसमें क्लॉज लगा दो कि इस प्राइवेट मंडी में एमएसपी के नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने बनाया है, सरकारी रेट से नीचे पे इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। बना दो ना, आप ये नियम बना दो, जो टैक्स सरकारी मंडी के अंदर लगेगा वही टैक्स प्राइवेट मंडी पे भी लगेगा, बना दो। आप ये नियम बना दो कि जिस तरह से ट्रेडर का रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन मंडी के अंदर सरकारी मंडी में होता है उसी तरह से उसका रजिस्ट्रेशन बाहर भी होगा। फिर खेल नहीं चलेगा, क्योंकि इस कानून का किसान के लिए कोई मतलब नहीं है। तो विरोध लगातार आपको दिख रहा है किसानों को लेकर। कंफ्यूजन जो है या तो पैदा किया जा रहा है या फिर जरूर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजनीतिक मामला है और फसल बढ़िया कटती है इसमें।